एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की। ये वन पर्व की कथा है। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की 4 महीने चतुर्मासा व्रत किया। ये दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में दुर्वासा ऋषि रहे, और अकेले नहीं 10,000 शिष्य भी थे। अब 4 महीने दुर्योधन ने 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि की सेवा की। और गजब की बात, ऐसे अलर्ट होकर सेवा की, आज तक इतनी सेवा दुर्योधन से अधिक कोई नहीं कर सका जो सेवा दुर्योधन ने की। थोड़ी भी गलती हो जाए महाराज, दुर्वासा ऋषि के मुख पर तो होठों पर श्राप धरा ही रहता था। थोड़ा कोई चूक जाए झट से श्राप। लेकिन गजब की सेवा थी दुर्योधन की। 4 महीने दिन रात एक पांव पे खड़ा होकर के सेवा की, कहीं कोई त्रुटि नहीं आने दी। दुर्वासा जैसे क्रोधी भी प्रसन्न हो गए और दुर्योधन से बोले वरदान मांगो। आप बताइए कितना बड़ा काम दुर्योधन ने किया। इधर दुर्योधन की सेवा देखिए, कितना अलर्ट था। 4 महीने सेवा की, कहीं भी त्रुटि नहीं आने दी दुर्योधन ने। प्रसन्न कर लिया दुर्वासा ऋषि को। अंत में दुर्वासा ऋषि वरदान के लिए कहते हैं, दुर्योधन इस सृष्टि में तुमसे पहले किसी ने ऐसी मेरी सेवा नहीं की। जिसने भी मेरी सेवा की कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती थी, लेकिन तुमने गजब कर दी। जाओ मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, वरदान मांगो। अब बताइए दुर्योधन, सोचिए कितनी बढ़िया सेवा की है, कितना, और संत को रिझा लिया। संत वरदान देने के लिए तैयार। लेकिन ये जो संत की सेवा की है, दरअसल संत की सेवा ने की, यह था दुर्योधन का कपट जाल। क्या? अब देखिए क्या कपट। दुर्वासा ऋषि ने कहा वरदान मांगो, तो दुर्योधन कपट जाल फैलाकर बोला, जैसे आपने इस दास पर कृपा की, 4 महीने आप 10,000 शिष्यों सहित रुके, मुझको सेवा का अवसर मिला। बस मैं तो यही चाहता हूं, मेरे जो 5 पांडव मेरे भाई हैं, वन वन में मारे मारे घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी आपकी कृपा हो। आप जाइए 10,000 शिष्यों को लेकर के 2-4 दिन उनके पास रहिए, वहाँ भी भोजन के द्वारा आपकी सेवा होगी। ये मेरे भाई हैं, हमको बड़ी दया आ रही है भाइयों के ऊपर। आप जाइए वहाँ पर और उनकी सेवा स्वीकार कीजिए। जैसे मुझको धन्य किया आपने सेवा का अवसर देकर, ऐसे मेरे 5 भाइयों को, 5 पांडवों को, द्रौपदी सहित उनको भी धन्य कीजिए। जाइए आप भोजन वहाँ ग्रहण कीजिए। यही मैं वरदान चाहता हूँ, जो कृपा मेरे ऊपर की, यही कृपा मेरे भाइयों के ऊपर हो। बताइए क्यों किया था उसने ऐसा? जानते हो? उसको था कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होगी और दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेके पहुंचेंगे, और जब भोजन मांगेंगे आगे से भोजन मिलेगा नहीं। क्रोध भूखे को और ज्यादा आता है। एक तो ये वैसी क्रोधी, ऊपर से भोजन के समय भूख लगी होगी और भोजन नहीं मिलेगा, क्रोध करेंगे, श्राप देंगे। तो मैं 5 पांडवों को किसी भी तरह मार नहीं पाया। अब दुर्वासा ऋषि के श्राप से 5 का, द्रौपदी सही सबका काम तमाम करूंगा। तो ऐसा अपने भाइयों को मारने का प्रयत्न था ये संत की सेवा, कपट था ये संत की सेवा। अब संत रीझ गए तो मांगा क्या? प्रक्रांतर से 5 पांडवों का नाश मांगा था, और वहां से चल देते हैं। अब बताइए क्या मिला दुर्योधन को? 4 महीने इतनी कठिन तपस्या करने के बाद मिला क्या दुर्योधन को? जबकि संयोग इतना बढ़िया बना था। दुर्वासा ऋषि कहते हैं वरदान मांगो, मांग लेते भक्ति मुक्ति, कुछ भी मांग लेते। लेकिन मांगा क्या? 5 पांडवों का नाश।